वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं आकांक्षा तिवारी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारत में कोयला उत्पादन। ये टॉपिक आपकी आरओ, एआरओ, पुलिस, पैट, टीजीटी और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए प्ले स्टोर से जाकर सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और 8299226960 पर कॉल करके हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को रफ्तार दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है भारत में कोयला उत्पादन। भारत में किन किन राज्यों में जो है वो कोयला उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है, ठीक है, या सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कोयला है, जो ऊर्जा का परंपरागत संसाधन है, जो कोयला कैसा है, जो कोयला है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कोयले के प्रकार देख लेते हैं। कोयले के प्रकार, ठीक है, तो पहला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये कोयले के प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये जो एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है ये श्रेष्ठतम कोयला है। सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। ये जो है एंथ्रेसाइट कोयला है वो भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट जो है वो भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसमें ये सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो 85 से 95% तक पाई जाती है। जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 85 से 95% तक एंथ्रेसाइट जो कोयले का प्रकार है उसमें कार्बन की मात्रा इतनी पाई जाती है। जब ये जलता है तो अवशिष्ट रूप में बहुत कम बचता है, ठीक है, और बहुत कम इसमें धुआं होता है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का कोयला है जिसका नाम है एंथ्रेसाइट। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोयला है वो गोंडवाना कालीन है। इसका निर्माण किस काल में हुआ है? गोंडवाना काल में जो है बिटुमिनस कोयले का निर्माण हुआ है। भारत का कोयला जो है अधिकतम, जो भारत में जो कोयला पाया जाता है वो किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है, तो ये कोयला जो है वो गोंडवाना कालीन है क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ? गोंडवाना काल में हुई, इसलिए गोंडवाना कालीन कोयला है। कार्बन की जो मात्रा है वो 65 से 55% तक पाई जाती है। कार्बन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 65 से 55% तक इसमें जो है बिटुमिनस कोयले में जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है इतनी। ठीक है, तो ये जो है ये याद रखेंगे और भारत में अधिकांशतः इसी प्रकार का जो है कोयला पाया जाता है। भारत का कोयला किस प्रकार का है? गोंडवाना कालीन है या बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। अब जो है लिग्नाइट, तीसरा प्रकार है हमारा लिग्नाइट प्रकार का कोयला। ये जो कोयला है इसमें कार्बन जो है 45 से 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट प्रकार के कोयले में 45 से 55% तक जो है वो कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जो लिग्नाइट कोयला है वो भारत में राजस्थान के पालना, ये है पालना, राजस्थान का पालना क्षेत्र में, राजस्थान के में पाया जाता है। इसके अलावा माकूब जो कहाँ पर है? असम में है। माकूब क्षेत्र असम में पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का। इसके अलावा तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र से जो है लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है निकाला जाता है। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयले के संबंध में ये हम याद रखेंगे।
अगला प्रकार है पीट। ये सबसे घटिया किस्म का कोयला है, सबसे घटिया किस्म का कोयला है। कार्बन जो है, कार्बन 25% पाया जाता है ओनली। पीट कोयले में तो जो कार्बन है ओनली 25% तक पाया जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला क्या है, ये अगर प्रश्न आ गया तो कौन सा है, वो पीट कोयला जो है सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। ये मोस्टली जो है वो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रेसाइट और सबसे घटिया किस्म का है पीट। ठीक है। और भारतीय कोयला किस प्रकार का है, बिटुमिनस। ये प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको हम याद रखेंगे। अब देखते हैं कि भारत में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जो है वो कोयला उत्पादित होता है। इसको मैं हटा देती हूँ। कोयला के क्षेत्र, अगर देखा जाए कि अगर सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है और भंडार, इनको देखेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन जो है कोयले का छत्तीसगढ़ में होता है, जबकि भंडार जो है वो झारखंड में है सबसे ज़्यादा। झारखंड में कोयले के सर्वाधिक या खनिजों के सर्वाधिक भंडार होने के कारण इसको खनिजों का हृदय भी कहते हैं। झारखंड राज्य को खनिजों का हृदय की उपमा भी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। कोयला के क्षेत्र, कोयला के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आएंगे दामोदर नदी घाटी में। दामोदर नदी घाटी, कौन सी, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो, जो किस जिले में है, हजारीबाग जिले में। किस राज्य में, झारखंड राज्य में। ये देखेंगे पहले हम, सबसे पहले झारखंड राज्य में कोयले के जो भंडार हैं किन किन जिलों में है और किस किस स्थान पर है, ये पूछ लिया जाता है। बोकारो कहाँ पर है, किस जिले में, हजारीबाग जिले में है, किस राज्य में है, झारखंड में। दूसरा गिरिडीह, गिरिडीह जो है वो धानबाद जिले में है, कहाँ पर, किस राज्य में, झारखंड में। फिर उसके अलावा झरिया, झरिया भी धानबाद जिले में है, जो कहाँ पर है, झारखंड राज्य में है। तो दामोदर नदी, ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है। तो झारखंड के क्षेत्र में याद हुए बोकारो, गिरिडीह और झरिया क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर हैं जी, ये झारखंड में है। झारखंड राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, तो झारखंड में। ठीक है। ये नोट कर लेंगे कि कौन से स्थान है। इसके अलावा जो रानीगंज है, ये भी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, जो कि किस राज्य में है, पश्चिमी बंगाल में। किस राज्य में, पश्चिमी बंगाल में। इनको जो मैंने मैप पे बनाया है इसको याद रखेंगे। झारखंड में 3 स्थान, बोकारो, गिरिडीह और झरिया जो है वो किस राज्य में है, झारखंड में। और रानीगंज किस राज्य में है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है। आगे अब देखेंगे जो छत्तीसगढ़ है, किस राज्य पर आएंगे, छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है कि कोरवा किसके लिए फेमस है, तो कोयला उत्पादन के लिए। जो कोरवा जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का, वो इसके लिए कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा तातापानी, उसके अलावा तातापानी जो क्षेत्र है वो भी कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किसका, झारखंड, छत्तीसगढ़ का। ठीक है। इसके अलावा एक क्षेत्र और याद रखेंगे। अब चलते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कोयला के उत्पादन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सिंगरौली और सुहागपुर। पहला कौन सा, सिंगरौली और दूसरा सोहागपुर, कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं। सोहागपुर और सिंगरौली जो है कोयला उत्पादन के क्षेत्र है, कहाँ पर, एमपी में। इनको याद रखिए। इसके अलावा सिंगरौली और सिंगरैनी और सिंगरौली में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिंगरैनी कहाँ पर है,
आंध्र प्रदेश में। सिंगरैनी कहाँ पर है, किस राज्य में, आज आंध्र प्रदेश में। ये भी कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। कौन सा, सिंगरैनी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में एक क्षेत्र है, तमिलनाडु में एक क्षेत्र है यहाँ पर, जिसको हम नेवेली के नाम से जानते हैं। नेवेली क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में है, जो कि लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो लिग्नाइट और कौन से एंथ्रेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, इनको और नोट करेंगे। इसके अलावा एक क्षेत्र और है उड़ीसा का तलचर क्षेत्र। ठीक है, उड़ीसा का तलचर क्षेत्र भी जो है वो कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें पहले नोट करेंगे जो जम्मू कश्मीर में, यहां तो लिखेंगे राज्य और यहां पर कोयला, किस प्रकार का, कोयले की किस्म। यहां पर जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट, जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसके अलावा असम में माकूब क्षेत्र में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का। किस प्रकार का, लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो है वो माकूब क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा जो क्षेत्र है नेवेली, नेवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु में। किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। और यहाँ पर भी किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो है वो नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। नेवेली में जो है लिग्नाइट प्रकार का, असम के माकूब में भी लिग्नाइट प्रकार का, और पालना कहाँ पर है, ये राजस्थान में। राजस्थान में इसमें भी क्या है, लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो प्रकार पाया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। भारत का जो कोयला है वो ज्यादातर कैसा है, बिटुमिनस प्रकार का है। और किस काल में इसका निर्माण हुआ, गोंडवाना काल में। लगभग ये भी नोट कर लेंगे। भारत में दो प्रकार का कोयला पाया जाता है, एक तो है गोंडवाना कालीन, गोंडवाना कालीन कोयला जो है वो लगभग 98% जो है पाया जाता है। ये गोंडवाना कालीन कोयला कैसा है, बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो गोंडवाना कालीन है। इसके अलावा ट्राइसरी काल का कोयला जो है वो 2% पाया जाता है। ठीक है, ट्राइसरी काल का कोयला 2% भारत में पाया जाता है, जबकि गोंडवाना कालीन 98% जो है भारत में पाया जाता है। ये किस प्रकार का है, बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, तो इतने सारे जो प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत बनते हैं। इसके अलावा भारत में वर्तमान जो भंडार हैं कोयले के वो कितने हैं, वर्तमान में जो भंडार हैं भारत में, वर्तमान में कोयले के भंडार 285 टन है, अरब टन। ठीक है, अरब टन जो है इतने यहाँ पर भंडार हैं। सबसे पहले आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रयास जो है वो रानीगंज में किया गया था। रानीगंज कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। तो आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रयास कहाँ किया गया, रानीगंज में किया गया। रानीगंज को किस लिए याद रखना है, आधुनिक ढंग से कोयला निकालने
का प्रयास किया गया। कहाँ से? रानीगंज, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कौन से राज्य जो हैं किन में भंडार है उनको और देख लेते हैं, उनका क्रम। भंडार, तो भंडार में पहला स्थान किस राज्य का है जिसमें भंडार सबसे ज्यादा है? वो है झारखंड। कौन सा है? झारखंड में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, जबकि उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है। ये याद रखेंगे। अब भंडार में पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा स्थान किसका है? उड़ीसा का, दूसरा उड़ीसा का, और तीसरा छत्तीसगढ़ का भंडार में। और अगर हम उत्पादन के लिए देखें कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है, तो वो होता है हमारा छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक जो कोयले का उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में होता है, जबकि जो उसके अलावा झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर है उत्पादन के दृष्टिकोण से। उड़ीसा तीसरे स्थान पर है, जबकि एमपी जो है वो चौथे स्थान पर है। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि कौन सा स्थान जो है किस राज्य का कहाँ है, कि भंडार कहाँ पे है? झारखंड में, और उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ जो है वो सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादन होता है। ये अब पूछ लिया कि भाई बोकारो किस राज्य में स्थित है और तलचर किस राज्य में स्थित है, तो आप ये जो है ये सारी चीज़ें नोट करिए। इतने सारे जो प्रश्न हैं वो यहाँ से बनते थे। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8299226960 पर। इस पर आप कॉल करके ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है CP स्मार्ट क्लासेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।